भाई सारे चोर नजर आ रहे उसको। वो एक हरिश्चंद्र पैदा होया है, बाकी सारी दुनिया चोर है उसकी नजर में। जब हमारे ऊपर हमला हो गया और एक हादसा इतना बड़ा कर गया वो बंदा, तो किसान कौन सा हमारे से बाहर थोड़ी ना है, हमारे परिवार के सदस्य हैं किसान। मैं गलत लगता हूँ मेरा इस्तीफा ले लो, वो गलत लगता है उसका इस्तीफा ले लो। जब तक कोई इस्तीफा नहीं होगा मंडी पूर्ण रूप से बंद रहेगी। ये तस्वीरों में देख सकते हैं जो मंडी के प्रधान को चेयरमैन के द्वारा थप्पड़ मार दिया जाता है, और तस्वीरों में देख सकते हैं आज मंडी की जो है खरीद बंद कर दी जाती है। प्रधान है, बातचीत कर लेते हैं, क्या मामला गई और पूरा मामला क्या था? जी, कल यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे, एक कमिश्नर साहब आए हुए थे चंडीगढ़ से यहाँ का फीडबैक लेने के लिए। भाई गेहूं का सीजन है, कोई दिक्कत ना हो मंडी को, तो कोई भी कोई दिक्कत है तो फीडबैक लेने के लिए आते हैं अधिकारी। उनके साथ एडीसी साहब थे और एसडीएम साहब थे और सारे एफर्ड के और फूड एंड सप्लाई के सारे अधिकारी उनके साथ थे। तो वहाँ पे जैसे अपनी मैं डिमांडें रख रहा था, मंडी की जो समस्याएं थी, अधिकारी आए यहाँ तो रखनी थी मैंने तो मैंने सबसे पहले उन पर डिमांड रखी थी। मगर सर हमारे जो आना जी अनाज मंडी की पेमेंट रुकी हुई है और ये आप पेमेंट प्लीज़ निकलवा दो, 5 महीने हो गई। तो उसके साथ ही मेरे पास जो आना है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है जो कि ढुलाई करते हैं माल की, तो उन्होंने जीरी के सीजन में ढुलाई की थी ट्रांसपोर्टरों ने, तो वो भी कहना कि सर हमारी भी समस्या है, हमारी भी पेमेंट नहीं आई और हम गरीब आदमी हैं। आपने अपनी समस्या रखी थी? मैं अपनी भी रख रहा था साथ में, तुरंत उसने अपनी भी रख दी। अच्छा, तो समस्या तो मंडी की कॉमन होती है, प्रधान होने के नाते तो आप रखोगे सबकी हाँ, समस्याएं। तो कॉमन होती है। तो वो रणदीप चौधरी साहब जो खड़ा था, वो जो पता नहीं उसके दिमाग में क्या फसूर था, क्या भूसा भरा हुआ था उसके दिमाग में। उसने तुरंत जो है ना आनंद फानन में कहने गया जी यहाँ पे तो ये जो ठेकेदार कह रहा है पेमेंट इसकी तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इन्होंने तो स्कूटरों पे माल ढो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या सारे आड़ती चोर हैं, यहाँ सारे आड़ती फर्जी वाला करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं कहना गया सर आप इतने बड़े रैंक के अधिकारी हो, हमारे को एसआईटी ने परसों ही क्लीन चिट दिया त्रावड़ी मंडी को। त्रावड़ी मंडी के अंदर एक नए पैसे का कोई घोटाला नहीं हुआ, ना यहाँ कोई मामला है ऐसा। और डीएफएससी साहब से मेरी परसों भी और आज भी बात हुई है कि वो तुरंत सारी हमारी पेमेंटें आज आ जाएंगी। तो फिर उसके बाद कहने लगा जी यहाँ पर रात को ट्रक आया 2 बजे और जो है रात को ही बिक गया, उसका पोर्टल कहाँ गया, उसका गेट पास कैसे कट गया, नॉलेज तो उसको है नहीं 1 पैसे की। तो मैं कहना गया भाई ये एमपी का गेहूं था और ये 3500 रुपये क्विंटल। लोग बाग जिनको टेस्ट का पता है, टेस्ट जो बन गया जिनके मुंह का टेस्ट, वो एमपी का गेहूं खाते हैं। आए साल यहाँ पर 8-10 ट्रक ऐसे गेहूं के ट्रक आते हैं। बाकायदा उसको प्राइवेट फर्म ने खरीदा और मार्केट फीस भरी, मार्केट का गेट पास मार्केट कमेटी का कटा हुआ है। और वो आम पब्लिक जो शहर के नागरिक हैं, कोई अपने जरूरत के हिसाब से 5 क्विंटल, 4 क्विंटल, 10 क्विंटल वो ले जाते हैं। तो 3500 रुपये क्विंटल एमपी क्यों ले आके यहाँ कोई बेचेगा? प्रधान जी आपकी सारी बातें ठीक है, आपने पक्ष रखा, अपनी समस्याएं रखी, जी हाथ उठाने का क्यों नौबत पड़ी? क्या सर आपने कोई ऐसी बात करी थी जो उनको पसंद नहीं है? नहीं सर, वो जब अधिकारी सारे चले गए अधिकारियों के सामने, तो मैं क्या कहता, मेरे मंडी में अधिकारी आ रहे थे, उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। तो अधिकारी जब चले गए मैं उसको कहने लगा ना भाई तू मार्केट कमेटी का चेयरमैन क्या विधायक जी ने, और तू यहाँ नाश करने के लिए बनाया क्या मंडी का? अब जो वो ऐसी नेगेटिविटी फैला रहा है अधिकारियों के सामने, तेरे कमिश्नर रैंक के अधिकारी हैं और सच्चाई का तेरे को ज्ञान नहीं है, तेरे को यही नहीं पता एमपी की क्यों गवर्नमेंट को कौन तोड़ लेगा भाई? 3500 रुपये वाली क्यों को 2500 में कौन तोड़ लेगा? तेरे को ये नहीं पता, तू अधिकारियों को शिकायत कर रहा है। जानबूझ के किया उसने ऐसा? जानबूझ के उसके अंदर पता नहीं क्या फसूर था जी, क्या भूसा भरा हुआ था दिमाग में उसके, मतलब सारी बकवासबाजी की उसने अधिकारियों आगे। जब मैंने उसको ये कहा भाई देखो मेरे को गुस्सा आया, मेरे 500 अड़तियाँ यहाँ अनाज मंडी में, सबको चोर बताया, तो मेरे को गुस्सा आना स्वाभाविक था, जबकि ऐसी हमारी मंडी में कोई बात ही नहीं है। तो मैंने कहा तू बेड़ागर करेगा, इस मंडी का नाश करेगा, ऐसे ऐसे बयान देता है तू। तो उसने मेरे साथ तू तड़ाक की। तो मैं कह रहा सॉरी जो है ना मूर्ख से पूर्ण बच्चे कर रहे हैं, अधिकारियों के सामने भी कर रहा है, मेरे साथ भी कर रहा है, मगर दफा होने दे इसको। मैं अपना जाके ऐसे मार्केट कमेटी का करेला था, वहाँ मेरी एक्टिवा खड़ी थी, तो मैं टाइम भी 8:15 को हो गया था, मैं अभी अपना घर जाऊँ, सारे दिन थक जाते हैं काम करते करते। तो उसने पीछे से आके सर मेरे को ऐसे पीछे कमर पे ऐसे थप्पड़ मारा, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं। फिर मैंने सुबह जो है ना, वैसे तो अगर मैं चाहता ना, वहाँ पे 50 लोग थे आड़ती मंडी को, उनको कहता
तो वहाँ पता नहीं क्या हादसा हो जाता। बिल्कुल। तो नौबत आ सकती मैंने थी। विवेक से काम लिया। अब मेरी 60 साल की उम्र है, इसकी जो है ना 30 साल की उम्र है। मैं इसके यहाँ पे चोट फेट मरवाता अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने घर चला गया जी। फिर मैंने मंडी को पता लग गया भी ये वाकया रात को हुआ है। सुबह 550 के 560% आड़ती यहाँ पे इकट्ठे हुए, और इसमें मैं जिला करनाल की भी सारी मंडियों का प्रधान हूँ, तो सारे जिले के अनाज मंडियों के भी प्रधान, 14 अनाज मंडी है हमारे जिले में, वो भी सारे प्रधान यहाँ मेरे को समर्थन देने के लिए आए कि आपके साथ बहुत ज़्यादा नाजायज हुई है जी, और हम सारी मंडियाँ बंद कर देंगे करनाल जिले की। तो मेरे भी यहाँ पे जो आड़ती थे वो कहना कि जी हम लोग कर देते हैं, ताले लगा देते हैं गेटों के, और हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा भाई बात यह है, देखो किसान हमारे भाई हैं, उनका क्या दोष है? उनका कोई दोष नहीं है, और कुदरत की मार भी झेल रहे हैं वो। अभी बरसात हुई है, मौसम खराब थे, तो वो बहुत परेशान है। हम ताले वाले नहीं लगाएंगे। जिस आड़ती के पास भी किसान अपना धान या गेहूं लेके आएगा, हम उसको दुकान पे तुलवाएंगे जैसे ही उतरा है। प्रधान जी, अभी अन कबीरपंथी जी विधायक जी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या निर्णय लिया उन्होंने? क्या ऐसा मतलब क्या बातचीत क्या हुई? उन्होंने सारा मामला समझा, और यहाँ के भी लोगों के भी उन्होंने बयान लिए। सारा वो तुरंत जो है ना मेरे को सारी मंडी के सामने कह के गए अभी 100% 101% गलती सारी चेयरमैन की है, और मैं उसका पूरा संज्ञान लूँगा। और अभी जो है ना उसको बैठ के बात करते हैं, तो वो मेरे को बुला रहे थे कि बैठ के हम बात करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं प्रधान जी? मैंने विधायक जी को भी बोला है भाई, दो आदमी हैं, एक वो चेयरमैन है, एक मैं हूँ। जो आदमी आपको गलत लगता है उसका इस्तीफा ले लो। मतलब सस्पेंड होना चाहिए आपका कहने जो अगर मैं गलत लगता हूँ मेरा इस्तीफा ले लो, वो गलत लगता है उसका इस्तीफा ले लो। जब तक कोई इस्तीफा नहीं होगा मंडी पूर्ण रूप से बंद रहेगी। भाजपा से है चेयरमैन? भाजपा से, जब भाजपा से मैं भी हूँ, भाजपा से मैं कौन? क्या नाम है प्रधान जी? चेयरमैन रणदीप चौधरी है। हाँ जी, क्या पता भाजपा से तो 36 जगह फिर आया जो, तो अब तो भाजपा के सारी भाजपा के हो रहे हैं। विधायक ने बनाया चेयरमैन उसको? हाँ, विधायक ने बनाया। तो कुल मिला के अब मतलब सारी मंडी की डिमांड ये है कि जब तक उसका इस्तीफा नहीं होता हम अनाज मंडी नहीं खोलेंगे, और शाम तक कोई निर्णय नहीं कोई ले पाए तो सारे जिले की अनाज मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। तो अब जो है यहाँ खरीद नहीं की जाएगी? कोई खरीद अभी तक आश्वासन दिया है कोई? और विधायक के साथ अभी मीटिंग चली हुई है, उन्होंने मेरे से 5 आदमी मांगे थे, मैंने 5 आदमी अपने भेज दिए हैं। और जी अगर खरीद नहीं हुई तो किसानों को दिक्कत आएगी? किसानों को दिक्कत तो देखो, किसान हमारे भाई हैं। जब हमारे ऊपर हमला हो गया और एक हादसा इतना बड़ा कर गया वो बंदा, तो किसान कौन सा हमारे से बाहर थोड़ी ना है, हमारे परिवार के सदस्य हैं किसान। प्रधान जी इस्तीफे पे अड़े हुए हैं या माफी मांग लिया? नहीं, माफी का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर माफी मांग लेते नहीं जी, नहीं, इस्तीफे से कम यहाँ कोई समस्या का हल नहीं है। अगर वो MLA साहब समझेंगे भाई इस्तीफा, अगर वो उसको ठीक समझेंगे तो मेरा इस्तीफा ले ले, फिर तो मैं गलत हो गया। ठीक है ना जी? अगर उसको गलत समझते इस्तीफा ले, ऐसे आदमी को अधिकार ही नहीं 1 सेकंड नहीं बैठने का। तो मंडी के लिए काम करना चाहिए, फिर मंडी के बकवास करनी मंडी के खिलाफ, पता नहीं कहाँ से उठा के खिलाफ बोला है वो। सारे चोर नजर आ रहे उसको। वो एक हरिश्चंद्र पैदा होया है, बाकी सारी दुनिया चोर है उसकी नजर में। हाँ, आड़तियों को चोर बोला है? सारी मंडी को चोर। हाँ, सारे शहर वालों को चोर। तो बिल्कुल देख सकते हैं तरावड़ी मंडी के प्रधान हैं और पूरे जिले के प्रधान बताए जा रहे हैं किस तरह से थप्पड़ मार दिया जाता है, जो कि अब अड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं। जब तक जो चेयरमैन है उसका इस्तीफा नहीं होगा तब तक जो है खरीद शुरू नहीं करेंगे। हालांकि ये भी कहते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं कि पूरे जिले की जो खरीद है वो बंद कर दी जाएगी। जल्द से जल्द जो है सरकार को फैसला लेना चाहिए, क्योंकि फसल जो है अब मंडियों में पहुंच रही है। अगर ऐसी घटना घटती है तो किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है। मेरी यही अपील रहेगी, वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह खबर या जानकारी पहुंच सके, और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं आपके साथ कंवर पाल, देखते रहिए ITV 24। धन्यवाद।